तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी कोर के आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आज आप लोगों का एग्जाम्स हुआ है। और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही मस्त गया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को तैयारी कराया था, जिस प्रकार से मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था, सारा का सारा क्वेश्चन जो है A to Z जो है लड़ा है। तो सभी विद्यार्थी जो है अंत तक बने रहिएगा और अपने बुकलेट में जो है आंसर को मिला लीजिए और पता कीजिए कि आपका कितना सही और गलत हुआ है, और मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका गद्यांश दिया गया था, आप इस गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना था और इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और आप जो है कॉपी में इसको जो है यानी कि अपने बुकलेट में जो इसको टिक लगाते जाइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ईर्ष्या किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पहला जो लाइन दिया गया है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है कि दूसरों के सुख या भलाई को देखकर एक प्रकार का दुख होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे की सुख को देखकर जो है हमारे मन में जो है एक दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग ईर्ष्या के नाम से जानते हैं। तो उसको यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इसका सही उत्तर होगा। दूसरों का सुख देखकर जो है जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसको हम ईर्ष्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए का जो प्रश्न संख्या 1 का जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर देखिए दिया गया है कि ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण होता है आलस्य, अभिमान और निराशा। ठीक है, जिसके मन में आलस्य आ जाता है, अभिमान की जो है भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और निराशा उत्पन्न होने लगती है, तो वो ईर्ष्या का उत्पन्न होने का जो है एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया है कि ईर्ष्या किसके नहीं होते हैं। तो ईर्ष्या जो है किससे नहीं होते बच्चों। तो दोस्तों यहाँ पे अमितेश, ठीक है, याद रखेंगे, अमितेश से जो है यह व्यक्ति अमितेश में जो हो जाता है तो उसमें ईर्ष्या नहीं होती है। यानी कि व्यक्ति जो है सभी के साथ जो है मिलजुल कर रहने लगते हैं। ठीक है, सारा चीज़ जो है अपना जो है निवेश करने लगते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसके जो है मेल मिलाप में रहता है, तो उसमें ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर दिया गया कि किस प्रकार की धारणा ईर्ष्या में सहायक होती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लोगों की दृष्टि हम पर पड़े, इस प्रकार से जो भावनाएं जो है, ठीक है, ये धारणाएं जो होती है वो ईर्ष्या में सहायक होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है पांचवा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पर आप लोगों को पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के सही विकल्प को आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यह जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों आज मॉर्निंग में, जो मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है उससे डायरेक्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिए गए हैं। अगर जिसने भी जो है पूरा वीडियो देख लिया है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनका जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आगे भी आप लोगों का वीडियो आने वाला है, जो कि धाकड़ तैयारी के साथ मैं आप लोगों को जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। A to Z वही सारा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में दिए जा रहे हैं और वही देने वाला है, इसलिए उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पद्यांश को आप लोगों को ध्यान पर जो है पढ़ लेना है, पढ़ लिए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पांचवा नंबर सवाल जो दिया गया है कि कवि किसके बारे में भाव व्यक्त कर रहा है। तो कवि जो है इस पद्यांश के अनुसार, इस काव्यांश के अनुसार जो है फूल की भाव को जो है व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि फूल हमेशा कैसे मिलते हैं। तो फूल जो है हमेशा हंसते हुए मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल सातवां नंबर है कि दिखे कांटों में भी खिले में निपात कौन सा है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए निपात जो है वो खिले हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न सातवां नंबर है कि फूल किसे देखा गया। तो फूल जो है कैसे देखा गया। तो दोस्तों फूल जो है भला करते हुए देखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर दिया गया है, जो कि आपका रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है दिया गया है। जो कि 9 नंबर जो सवाल दिया गया मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। देखिए दिया गया है कि जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। आधुनिक माध्यम का मतलब हो गया कि मॉडर्न युग। ठीक है, मॉडर्न युग जो है जनसंचार के लिए, मॉडर्न युग क्या होता है, वो अभी के समय में इंटरनेट है। हम किसी भी वस्तु पर अगर किसी भी टॉपिक को हम लोग उलझ जाते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, किस जनसंचार का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का। किसी भी व्यक्ति से दूर जो है बात करना है, मैसेज पहुंचाना है तो व्हाट्सएप का जो है मदद करते हैं, फेसबुक का जो है मदद लेते हैं। तो ये हमें जो है इंटरनेट के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप टिक लगाते जाए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10वां नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन संचार का तत्व है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए स्रोत या
संचारक, ये भी संचार का तत्व है। फीडबैक, माध्यम, ये तीनों क्या है, संचार का एक तत्व है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया है कि संचार शब्द का अर्थ है। तो देखिए संचार शब्द का अर्थ होता है चलना। क्या होता है, चलना। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि संचार के बिना क्या संभव नहीं है। तो संचार के बिना जो है जीवन अभी वर्तमान में संभव नहीं है। ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 13 नंबर सवाल दिया गया कि संचार के प्रकार है। तो संचार के प्रकार जो है अंतर व्यक्तित्व संचार है, अंतर व्यक्तित्व संचार है, और अंतः संचार या समूह संचार है, या अंतः समूह भी कह सकते हैं। तो ये तीनों जो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, इनमें से सभी जो है ये संचार के प्रकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 13 का। अगला प्रश्न जो है 14 नंबर दिया गया है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से जो है ये लोगों पर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी इसका दोनों जो है सही आंसर होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर दिया गया कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला। तो देखिए भारत में पहला जो छापाखाना खुला था। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये गोवा जो आपका देख रहे हैं ये आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो है छापाखाना जो खुला था वो कहाँ खुला था, कलकत्ता में। ऑप्शन इसका सी जो है एकदम सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर दिया गया है कि उद्दंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर दोस्तों 1826 में। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 17 नंबर दिया गया है कि आत्मनिष्ठ लेखन का क्या कहलाता है। तो देखिए आत्मनिष्ठ लेखन जो है क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको हम लोग आलेख कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है आपके आर्ट्स वाले में भी पूछा गया था, जो कि मैंने आपको जो है आंसर की में भी आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों यह जो है सरल, सुगम एवं प्रभावी तीनों प्रकार से होने चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो कि आप पाठ्य पुस्तक से जो एक कविता की जो है 4 पंक्ति ली गई है, ये दोहे है, और इस दोहे से रिलेटेड जो है आपको करना क्या है कि जो सवाल दिया गया उसको आप लोगों को सही सही जो है उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 19 नंबर जो सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति ली गई है ना, इसका जो रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 20 नंबर दिया गया है कि प्रेम कहानी कैसी है। तो प्रेम कहानी जो है वो मधुर, मनोहर और उज्जवल है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 21 नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कवि विश्व की क्या बनना चाहता है। तो विश्व की जो है वो बानी बनना चाहता है। ठीक है, बानी बनना चाहता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर दिया गया कि प्रेम का राज्य कैसा है। तो प्रेम का राज्य जो है परम सुंदर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है कि कबीर ने किसे बरोहा कहा है। तो कबीर ने जो है जग को बरोहा कहा है, ये आर्ट्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा 23 नंबर का। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर दिया गया कि कबीर किस पर जो है प्रहार करते हैं। कबीर जो है वो जो कवि है, जो कबीर जो है वो किस पर जो है प्रहार कर रहे हैं या करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांडर में। ठीक, ब्रह्मांडर में जो है ये प्रहार करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 25 नंबर देखिए दिया गया है कि मीरा किसका भजन करती है। तो मीरा जो है श्री कृष्ण की भजन जो है करती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो है भजन वो करती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल 26 नंबर देखिए दिया गया है वे आंखें कविता किसके रचा है। यानी कि ये कह रहा है कि वे आंखें जो कविता है इसकी रचयिता कौन है, ये किसने रचा है, ये इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों 26 का जो है मैंने आप लोगों को बताया, और आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते जाएंगे। देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि घर की याद कविता के रचयिता कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है, जो कि आपका पाठ्यपुस्तक से गद्यांश को लिया गया है, और इसी गद्यांश से जो है 28 से लेकर 31 तक का जो है प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों इस गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। और चलिए इसके रिलेटेड जो सवाल दिए उसको देखते हैं। 28 नंबर सवाल दिया गया है कि वंशीधर ने किससे बैर मोल किया। तो बैर मोल जो है किससे किया, धन से किया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है
कि मुअत्तली की परवाना कितने दिन बाद आ गया। तो कितने दिन बाद जो है पहुंचा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह बाद जो है पहुंचा था। ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल 30 नंबर दिया गया है कि बूढ़े मुंशी जी ने किसको समझाया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंशीधर को समझाया था। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है कि किसके तगादे सहने की बात की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा कलवार और कसाई की तगादे जो है सहने की बात कही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल 32 नंबर देखें, दिया गया है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि प्रेमचंद का जन्म और प्रेमचंद का जो रिलेटेड सवाल है वो एग्जाम में पूछता ही है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सारा जो है 110% जो है फंसा है। जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आंसर किया आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें से आपका मैं बता दूँ 99.9% जो है टोटल बताया वो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 32 नंबर सवाल जो दिया गया है, तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर जाएगा लम्ही में हुआ था। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है कि अपू के साथ 2.5 साल के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जाएगा सत्यजीत राय है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि बाल मुकुंद गुप्त किस राज्य के रहने वाले थे, तो इसका आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है कि विदाई संभाषण किस चर्चित व्यंग्य कृति की अंश है, तो इसका आंसर आएगा शिव शंभू के चिट्टे। ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। यह भी मैंने आपको जो है मॉर्निंग में बताया हुआ है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 36 नंबर देखें, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी लता के गाने की विशेषता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना, यह हो जाएगा नादमय उच्चार। ऑप्शन जो है ना 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल 37 नंबर देखें, दिया गया है कि राजस्थान के कुएं को किसकी उदारता कहा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रकृति की उदारता कहा गया है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों 38 नंबर दिया गया कि राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आएगा अनुपम मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। ये आर्ट्स वाले में भी पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 39 नंबर की वितान पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, तो बच्चों इसका जो है लाभ होता है कि एक सरता दूर होती है, लगन लगती है और व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों और लास्ट सवाल है 40 नंबर की लेखक कुमार गंधर्व किस राज्य के हैं, तो इसका आंसर बिहार राज्य के हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी कोर का जो है आंसर की हम लोग देख लिए हैं। आप जो है अपने बुकलेट में इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।